पेट में मौजूद तेजाब मेटल को भी पिघला सकता है। या फिर क्या आपने कभी 0 रुपीस का नोट देखा है? और क्या जानते हैं कि ये किस काम आता है? अच्छा, इसके बारे में तो पता होगा कि ऊंचाई से गिरने पर भी बिल्लियों को चोट क्यों नहीं लगती। ये भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मेरा काम ही क्या है, करूंगा आज आपको फिर से 10 ऐसे फैक्ट से फैक्टिफाई कि आप बन जाएंगे पहले से ज्यादा होशियार, सजग और समझदार। तो आपका और कीमती वक्त जाया किए बिना शुरू करते हैं आज का ये रोमांच। दोस्तों, वक्त के साथ हमारे खान पान का तरीका और पसंदें भी बदल रही हैं। पहले तो हम रोटी दाल चावल खाकर ही जीवन बसर कर लिया करते थे, वहीं अब बिना फास्ट फूड खाए तो हमारी जीभ को सुकून ही नहीं मिलता। गांव हो या शहर, फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हम कुछ भी खाएं, हमारा पेट हर चीज को पचा ही लेता है। फिर चाहे कच्चा मांस ही क्यों ना हो, हमारा स्टमक उसे भी पचा लेता है। साथ ही दोस्तों, कई आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस में ये भी दावा किया गया है कि हमारे शरीर में मौजूद स्टमक एसिड मेटल को भी पिघला सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और एसिड को नापने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर 0 से 14 तक नंबर होते हैं। 0 पीएच लेवल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो मेटल को भी पिघला सकता है, वहीं 14 नंबर एल्कलाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नॉन एसिडिक। दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल पीच स्केल पर 1 से 3 के बीच होता है। वहीं बैटरी एसिड जो मेटल को पूरी तरह पिघला देती है, उसका पीएच 0 होता है। यानी कि ये बात सच है कि हमारे शरीर में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत पावरफुल होता है, पर दोस्तों इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पूरी तरह से मेटल को पिघला सके। और हमारे पेट में मौजूद ये एसिड सिर्फ लेस एक्टिव मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक को ही पिघला सकता है, बाकी मेटल्स को केवल डैमेज कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपके पेट में मौजूद एसिड मेटल को पिघला सकता है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। फैक्ट नंबर 2, 20 रुपए, 50 रुपए और 500 रुपए के नोट तो आपने खूब देखे होंगे, पर क्या दोस्तों आपने कभी 0 रुपए का नोट देखा है? और क्या आप जानते हैं कि ये 0 रुपए का नोट आखिर किस काम आता है? क्योंकि 0 का मतलब तो 0 ही होता है, माने कि अंडा। अब इससे कुछ खरीदना तो नामुमकिन है, लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे कभी चाय पानी के नाम पर रिश्वत मांगे तो उसे ये नोट देकर आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और करप्शन में अपने योगदान से बच सकते हैं। दरअसल 50 रुपए के नोट की तरह हूबहू दिखने वाले इस नोट को अमेरिका में फिजिक्स के प्रोफेसर सतेंद्र मोहन भगत ने 5th पिलर नाम की एक संस्था के साथ मिलकर सन 2007 में तैयार किया था। इस संस्था का कहना है कि भारतीय नागरिक सालाना $4.9 बिलियन सिर्फ घूस और रिश्वत में ही दे देते हैं। ऐसे में ये 0 रुपीस नोट इस सिस्टमैटिक करप्शन को दता दिखाने का एक जरिया भर है और कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अगर कोई इंसान तीसरी मंजिल से छलांग लगा दे तो क्या होगा? उसका ऊपर का टिकट फिक्स है, और अगर गलती से बच भी गया तो हाथ या पैर तो पक्का ही टूटेंगे। लेकिन जब एक बिल्ली ऊंचाई से छलांग मारती है तब उसे कुछ नहीं होता। भाई, अब इनकी बॉडी में कौन सा स्प्रिंग लगा होता है, क्या आपने सोचा है कभी? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि बिल्ली की बॉडी कुछ इस तरह से बनी होती है कि वो ऊंचाई से गिरने के बाद भी सरवाइव कर जाती है। ऐसा बिल्ली के वजन की वजह से ही होता है। बिल्ली अपने वजन के मुकाबले ज्यादा बड़े सरफेस एरिया पर गिरती है, जिससे फोर्स कम हो जाती है और बिल्ली जमीन को टच करने के बाद किसी स्प्रिंग की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है ना दिलचस्प? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों चलिए फैक्टिफाइड में आज अब आपको हिस्ट्री के सफर पर लेकर चलते हैं। डोंट वरी, मैं आपको पानीपत की लड़ाई के बारे में नहीं बताने वाला, ना ही मुगलों के किस्से सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो आपको बताने वाला हूँ रेसलर प्रिंसेस खुतलन के बारे में, जिसके सामने इतिहास के बड़े से बड़े योद्धा नहीं टिक पाए। जहाँ एक तरफ दूसरी राजकुमारियां सजने संवरने में वक्त गुजार देती थी, वहीं खुतलन ने अपना पूरा बचपन कुश्ती करने में गुजार दिया। राजकुमारी जवान हुई तो माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन खुतलन की शर्त थी कि जो लड़का उसे कुश्ती में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी, और अगर कोई योद्धा उससे हार गया तो उसे अपने 100 जंगी घोड़े खुतलन को देने होंगे। बड़े बड़े योद्धाओं को लगा कि इसे तो हम कुछ मिनटों में ही पटखनी दे देंगे, लेकिन पटखनी देना तो दूर की बात, कोई खुतलन को हिला तक नहीं पाया। और इस तरह खुतलन को शादी के लिए कोई लड़का तो नहीं मिला, पर उसके पास 10,000 से भी ज्यादा जंगी घोड़े जरूर हो गए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आर्मी और पुलिस में जानवरों का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। कुत्ते, घोड़े, हाथी, ऊंट, यहाँ तक कि कबूतरों को भी आर्मी में शामिल किया जा चुका है। लेकिन क्या आपने कभी किसी भालू को आर्मी में देखा है, वो भी सोल्जर रैंक पर? अगर नहीं
तो चलिए आपको एक दिलचस्प किस्से के बारे में बता ही देते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलिश सोल्जर्स को एक भालू का बच्चा मिला, जिसकी मां को शिकारियों ने मार दिया था। एक पोलिश सोल्जर भालू के इस बच्चे को अपने साथ ले आया और उसने इसका नाम वोस्टेक रखा। फिर सिविलियन रिफ्यूजीज के साथ इसे ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वोस्टेक की ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट शिप में पोस्टिंग भी कर दी गई, जहां भालू को बाकायदा बाकी सोल्जर्स की ही तरह अपनी पे बुक, सीरियल नंबर और रैंक मिला। यहाँ तक कि ये भालू सोता भी सोल्जर्स के साथ बंक्स में ही था। और ऐसा नहीं है कि भालू को सिर्फ नाम के लिए ही ये पोस्ट मिली थी। बाकी सोल्जर्स की ही तरह भालू भी सामान ढोने और उठाने का काम करता था। और आर्मी में रहने के दौरान इस भालू को बियर और सिगरेट का भी अच्छा खासा चस्का लग गया। फिर युद्ध खत्म होने के बाद इसे एडिनबरा जू भेज दिया गया, जहां इसने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। फैक्ट नंबर 6, लोगों को आपने अक्सर एयरपोर्ट पर अपने साथ अजीबोगरीब चीजें कैरी करते देखा होगा। कई बार तो लोग छिप छिपाकर अपने पालतू जानवरों को भी प्लेन में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की चालाकी एयरपोर्ट की एंट्री पर ही फुस हो जाती है। चेकिंग मशीन में सामान जाते ही पता चल जाता है कि पैसेंजर्स अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहा है, पर फिर भी लोग बेवकूफियां करने से बाज नहीं आते और अक्सर ऐसी हरकतें करते पकड़े जाते हैं। पालतू जानवरों का छिपाकर ले जाने का मतलब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी कोई ऐसा किस्सा सुना है कि कोई यात्री अपने साथ कॉकरोचेस को लेकर जा रहा हो? दोस्तों हैरान मत होइए, क्योंकि ये किस्सा चाइना से है। दरअसल 2017 में एक चाइनीज कपल को एयरपोर्ट पर 200 कॉकरोचेस के साथ पकड़ा गया। ऑफिसर्स को शक तब हुआ जब चेकिंग मशीन में नजर आ रहे छोटे छोटे स्पॉटर्स मूव करने लगे। फिर जब बैग खोला गया तो देखा कपल अपने साथ कॉकरोचेस को लेकर जा रहा था। इंटेरोगेशन में आदमी ने बताया कि ये कॉकरोचेस उसकी वाइफ के स्किन ट्रीटमेंट के लिए हैं और इन कॉकरोचेस का पेस्ट बनाकर क्रीम में मिलाकर उसकी वाइफ अपना फेस पैक बनाने वाली थी। पर क्योंकि फ्लाइट में किसी भी जिंदा जीव को अपने साथ ले जाना मना है, तो कपल को अपने ये कॉकरोच